माँ शारदे को नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन गुरुवार है, बृहस्पतिवार भी कहते हैं, और सब दिनों में श्रेष्ठ माना जाता है गुरुवार, ऐसा लोग कहते हैं। आज मैं पक्षियों के बारे में कुछ कहना चाह रहा हूँ आप सभी के सम्मुख। और मैं एक व्यक्तित्व का नाम लेना यहाँ बहुत उचित समझता हूँ, जो जनगण मन के रचयिता हैं, राष्ट्रीय गान के रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, माननीय रविन्द्रनाथ टैगोर साहब आदरणीय, मैं उनको नमन करता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने अपने पुस्तकों में अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कुछ उन्होंने चर्चा की है। चर्चा कुछ इस तरह से है, वो 13 भाई बहन में सबसे छोटे थे, और होता ये था सबसे छोटे होने के नाते क्या होता था, उनके माता पिता सुबह दक्षिणेश्वर या काली घाट निकल जाते थे पूजा पाठ अर्चना करने, और उनको बंद कर दिया जाता था, बाहर से ताला बंद कर दिया जाता था। वो खिड़कियों से झांका करते थे, समय काटते थे, उनके माता पिता चले जाते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का घर बहुत बड़ा था, और आसपास जो भी मकान थे वो इंटरकनेक्टेड थे। तो छतों पे वो दो चीज़ देखते थे, एक रंग बिरंगी पंछियों का उड़ना, और एक आसपास के जो इर्द गिर्द बच्चे थे वो पतंग उड़ाते थे, रंग बिरंगे पतंग। तो उन्हें ऐसा लगता था कि एक प्रतियोगिता हो रही है, जो लोग पतंग उड़ाते हैं और जो पक्षियाँ उड़ रही हैं। ये दोनों स्थितियों को देखकर बहुत वो खुश होते थे, खासकर उस वक्त जब तमाम पक्षी पंक्तिबद्ध होकर उड़ते थे, उनकी तबीयत खुश हो जाती थी। उन्होंने एक जगह कहा भी है, इन पक्षियों से की स्थिति मुझसे बेहतर है, वो इसलिए कि मुझको कैद खाने में कर दिया गया है और पक्षी स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, उड़ रहे हैं। ये उनको बहुत प्रभावित किया, चिड़ियों का उड़ना। और यहाँ पहले मैं बता दूं कि उन्होंने लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग में इस बात का जिक्र भी किया है कि ईश्वर मंदिरों में नहीं है, ईश्वर पूजा पाठ करने से कभी नहीं मिलेगा। ईश्वर जो किसान हल जोतता है उससे मिलेगा, जो मजदूर पसीना बहाता उससे मिलेगा, जो श्रमशील है, कर्मशील है, कर्म करते हैं, वहाँ ईश्वर है। ईश्वर किसी मंदिर में या कहीं स्थापित नहीं है, ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन उसमें ऐसा विशेष जो दर्जा दी जाती है, लोग नहा धुल के जल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो अपने माता पिता को कह नहीं सकते थे। पर उनके दिमाग में आया जब वो बड़े हुए, इंग्लैंड में पढ़े लिखे भी, वापस आए, नहीं मन लगा, भारत में रहे, बहुत सारी रचनाएं की, नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे। उन्होंने उस बालपन की स्थिति को जिक्र किया था, अपने माता पिता को कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि गॉड इज नॉट देयर, गॉड इज देयर वेयर द टिलर इज टिलिंग। जो किसान हल जोत रहा, खेतिहर मजदूर पसीना बहा रहा, ईश्वर वहाँ है। ये बात उन्होंने कही। अब मैं उनके, जब वो अल्पायु थे, 8 वर्ष के थे, तो वहाँ क्या होता था, सबके घर में आंगन में या ड्योढ़ी पे या कहीं पिंजरा होता था, उसमें चिड़िया होते थे। तो लोग एक दूसरे से, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रेड कंपटीशन कर रहे हैं, सब अपनी अपनी चिड़िया दिखाते थे।
तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की मझली भाभी चर्चा कर रही थी कि हमको चिड़िया लाना है, एक पिंजरे में रखेंगे। ये वो सुन रहे थे कि मेरी मझली भाभी तैयारी कर रही हैं चिड़िया और पिंजरा लाने के लिए, चिड़िया पालेंगी। उन्हें बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने अपनी मझली भाभी से कहा, भाभी ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। भाभी ने कहा, छोटी मुंह बड़ी बात, और उन्होंने डांट दिया। उस बालपन में वो अपनी भाभी का कुछ नहीं कह सकते थे। प्रोटेस्ट करने का सिर्फ इतना तरीका था। वो बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए, और उस दुख के कारण एक ऐसी घटना घटती है। उनकी इसके पहले उनकी भाभी, मझली भाभी, तमाम मोहल्ले की औरतें आती हैं, उनको दिखाती हैं रंग बिरंगे चिड़िया पिंजड़ा, तारीफ करती हैं, ये चिड़िया वो चिड़िया, तमाम बातें। ये जो मझली भाभी बोल रही थी, उनको बड़ा दुख हो रहा था अंदर से टैगोर साहब को। कालांतर में एक दिन उनकी भाभी पड़ोस में चली गई। रविन्द्रनाथ टैगोर से रहा नहीं गया, उन्होंने पिंजरा खोल दिया, सारी चिड़िया उड़ गई। देखिए बालपन। मैं उस समय उनकी आयु 8 वर्ष की थी। सोचिए, मतलब कहने का ये है, मेरा अपना भी मानना है कि नेचर ने जो दिए हैं उस पे आप रोड़ा ना बनिए। बहुत लोग शेर पाल रहे हैं, बाघ पाल रहे हैं, सांप पाल रहे हैं, हाथी पाल रहे हैं। इनका अपना जो मूल चरित्र है उसमें उनको जीने दीजिए। मैं सबसे अनुरोध करूंगा व्यक्तिगत रूप से, अगर कोई चिड़िया पाल रहा है अपने घर के अंदर, ये ठीक नहीं है। आपको पता नहीं है, कालांतर में आपका घर तबाह हो जाएगा। जो लोग भी चिड़िया पालते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव है। मैं 88 से लेके 91, 92 तक मैंने स्पैरो पाला था। बहुत कुछ अनुभव नहीं था और मैंने स्पैरो छोड़ दिया। सारे गौरैया मैंने कर दिए। और लेकिन मैं ये सोचता था, मैं केवल अपना जस्ट टाइम पास के लिए, मेरे कोई संतान नहीं थी और मैं लखनऊ में रहता था। मैं शाम को 5 बजे वापस आता था, उन्हीं चिड़ियों से खेलता था। सुबह भी उन्हीं से खेलता था, मैं ऑफिस चला आता था। मुझे चिड़िया खुद शौक था। पर जो है, मैं कालांतर में जब इस बात को समझा तो मैंने कहा ये पूर्णतः गलत है और मैंने छोड़ दिया। मैं रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि उन्हें 2 बातें बहुत खली। उनको दरवाजे घर के अंदर बंद करके उनके माता पिता का पूजा पाठ करना, बाहर जाना, देर तक आना। दूसरा, उनकी मझली भाभी जो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था, उनकी मझली भाभी वही की और उससे वो बहुत आहत थे। आगे चल के उन्होंने इस बारे में लिखा और एक छोटी छोटी बच्चों की स्टोरी भी सुनाई जाती है कि चिड़िया उड़ा दिया। मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा। हमारे लखनऊ के एक कवि थे प्रदीप जी, श्री प्रदीप जी, मैं उनको नमन करता हूँ। उन्होंने एक प्रेयर की थी, क्या कहेंगे, चिड़िया के विषय में। चिड़िए के दर्द, चिड़िया का दर्द, कि चिड़िया को दर्द क्या है। पिंजरे के पंछी, मतलब जो बाहर है वो नहीं, जो पिंजरे में है। तो उन्होंने एक गाना गाया था, लिखा भी था, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को।
बाहर से तू खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए रे, हे भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। चुप के रोने वाले, रखना छुपा के दिल के छाले रे। चुप के रोने वाले, रखना छुपा के दिल के छाले रे। ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा होए, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। आप सभी को प्रणाम। इस अनुरोध के साथ, अगर लोग चिड़िया पाल रहे हैं तो पिंजरे में, मैं कहूँगा उसका नैसर्गिक और मौलिक अधिकार मत छीने। प्रभु देख रहा है, क्योंकि प्रभु की व्यवस्था है। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो एक ऐसा भी समय आ सकता है कि प्रभु आपको देखेगा और आप तड़फ के रह जाएंगे, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं सब किसी को पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत मेरा तल्ख टिप्पणी है। जो लोग भी पिंजरे में तोते को पाल रहे हैं, चिड़िया पाल रहे हैं, इसको बंद कर दें। ये अच्छा कभी ना हुआ है, ना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।